सिमत और अतराफ के एतबार से हवाएं 4 किस्म की, और असर के एतबार से, इफेक्ट के एतबार से भी हवाएं 4 हैं, और जिंदगी के मकसद के एतबार से भी हवाएं 4। गोया असर करने वाली हवा अलग है, सिमत और अतराफ की हवा अलग है, मकसद जिंदगी जिसमें है वो हवा अलग है। शर्की हवा जिसको बादे सबा कहा जाता है, ये जन्नत से आती है, ये बादल बनाती है। शिमाली हवा ये बादलों को चलाती है। जुनूबी हवा ये बादलों को पानी से भरती है। मगरबी हवा जिसको पश्चिमी हवा कहा जाता है, ये पानी बरसाती है, इससे पानी बरस। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। ये इंतजाम है। मुल्क रात के सुपुर्द एक फरिश्ता है रात, जिसका जिक्र मैंने पिछले पारे में किया था, रात बिहम्दी वल मलाइकतु मिन खिफती। तो रात फरिश्ता है, उसको अल्लाह ताला ने ये 4 हवाओं का कब्जा दिया है। हवा शर्की बादे सबा शर्की, शिमाली, जुनूबी और मगरिबी, और उसी से रात फरिश्ता जो उसके कब्जे में बादल है, बारिश हवा कहाँ बरसाना उसके इंतजाम है। फिर है एक हवा होती है रीह अकीम, ये हवा खजा लाती है। हवा जो है मौसम खजा में होती है, हर चीज को खुश्क कर देती है। एक हवा ये बशारत, ये मौसम बहार की हवा, मौसम बहार की खुशखबरी लाती है, इसको मुबशरात भी कहते हैं। एक रीह सरसर, ये आंधी या तूफान में जो हवा चलती है उसको रीह सरसर कहा जाता है। उसके चलने से इंसान के दिल में धक और इंसान का दिल और ज्यादा धड़कने लगता है। रीह सरसर इसलिए हदीस पाक में आया है कि जब तूफान आने से पहले हवा चलती थी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे, और सहाबाए किराम हुजूर के साथ मस्जिद नबी में आ जाते थे और मस्जिद नबी में आके दुआ करते। और सहाबा और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जिनको अल्लाह ने इल्म क़यामत दिया, मगर उस वक्त इतने सेंसिटिव हो जाते कि कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। ये हवा चलती फौरन सहाबा आकाई कायनात मस्जिद नबी में आ गए नमाज पढ़। इसलिए हमें भी हुक्म है कि जब तूफान आने के वक्त जो आंधी होती है, अभी जो कुछ महीनों पहले लॉकडाउन में खबर थी बंगाल की तरफ से, इस तरफ से श्रीलंका से हवा आ रही है, तो यहाँ का जो खाता होता है हवाई खाता, वो पे अलर्ट कर देता है। तो ये हवा जिसको बादे सरसर रीह सरसर कहते हैं, इस पे नमाज पढ़ना भी सुन्नत है। ऐसी आंधी आए, तूफान में आंधियों में जो हवा चलती है या तूफान और आंधियों के आने से जो हवा होती है, हदीस पाक में आया है उस वक्त 2 रकात नमाज नफल पढ़ी जाती है। हर वक्त इबादत का हुक्म है। जलजला हो, कुसूफ हो, खुसूफ, धंस जाना हो, इन सब पे नमाज। तो ये बादे सरसर री है, सरसर है, और इसको रीह अजाब भी कहा जाता है कि जब किसी कौम को तूफान से हलाक करना होता है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान आया था तो पानी आने से पहले यही हवा चली थी। रीह है सरसर, यही है। इसको जो है हुजूर फरमाते थे, ए अल्लाह इसको हमारे लिए हिलाकत और नुकसान का सबब न बना, बल्कि इस जो है रीह को हमारे लिए रियाह बना दे। इस रीह को हमारे लिए रियाह बना, मतलब ये जो हवाए अजाब है, ए अल्लाह रीह अजाब है, उसको रियाए मुबशरात बना दे। हमारे लिए बादे अजाब को बादे मुबशरात बना दे। ए अल्लाह तूफान नहीं लाने वाली हवाओं को बशारत लाने वाली हवा बना दे। इसलिए वो री है, और जो खुशखबरी लाती है जो हवा वो रिया है। बादे सबा बादे रहमत। और जहाँ इस आयत में जिसका जिक्र लवाकी असल रियाहा लवाकीहा, तो रवाकी जो ये बादलों को पानी से भरती है या दरख्तों के नर और मादा के नुत्फे इस हवा से मुंतकिल होते हैं। इसी तरह बादे सैफी गर्म हवा लू जो गर्मियों के मौसम में चलती है, जिससे मच्छर कीड़े मकोड़े सब मर जाते,
और जो है रुतूबत को खत्म कर देती है। बाद शिताई मौसम सरमा लाती है। बाद गौलानी ये हवा अशियाए जमीन को उखेड़ के मुंतकिल करती है। बाद इक़ाब इसको हदीस पाक में रिह का नाम दिया गया और उम्मतों पे अजाब इसी हवा के जरिया आता था। खैर ये सारी चीजें हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके की हवाएं पैदा फरमाई और रब फरमाता है हमने इनमें से रिया यानी एक हवा ऐसी भी भेजी है जो बादलों को मुसख्खर करती है, जिसकी वजह से बादलों में पानी आता है, पानी बरसता है। अस्क़ीनाकुम और हम वही तुम्हें पानी पीने के लिए देते हैं। वमा अंतुम बिखाज़िरीन और तुम उसके खजान